गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं केंद्रीय कर्मचारियों को लगा 4 चांद। 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन। जानिए नया पेंशन नियम। लगातार हमारे साथ बने रहें। चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से मिल सके। आपको बताना चाहेंगे केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसने उनके रिटायरमेंट प्लान में 4 चांद लगा दिए हैं। अब जो कर्मचारी 30 साल की निरंतर सेवा पूरी करते हैं उन्हें उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी अस्थायी आमदनी का सहारा मिलेगा। यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है राहत लेकर आया है जो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत काम कर रहे हैं और अपनी जो है पूरी नौकरी के बाद सुरक्षित भविष्य की जो है उम्मीद रखते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है क्या बदलाव है? पहले पेंशन की गणना कई तरह से फार्मूलों पर आधारित होती थी। इससे जो है कई बार राशि में अंतर आ जाता था। नए नियम के तहत सरकार ने इसे आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को सीधा उसकी अंतिम ड्रॉ की गई बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। पहले पेंशन की गणना में ग्रेड पे, बेसिक पे और सर्विस पीरियड का जटिल फार्मूला लागू होता है। जैसे देखेंगे, अब 30 साल की सेवा बराबर 50% पेंशन। सरल और साफ व्यवस्था। किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? यह सुविधा उन सभी अस्थायी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे, पात्र कर्मचारी केंद्रीय मंत्रालय, रेलवे, डाक विभाग, रक्षा सेवाएं और अन्य केंद्र सरकार के विभाग के कर्मचारी। एनपीएस वाले कर्मचारी सीधे इस लाभ के पात्र नहीं, लेकिन यदि ओपीएस के स्थानांतरण करवाते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा और मानसिक सुकून। पेंशन का मतलब सिर्फ पैसे का सहारा नहीं है, बल्कि यह रिटायरमेंट के बाद का मानसिक सुकून भी रहेगा। मेडिकल खर्च की बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इलाज और दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है और पेंशन इसे संभालने में मदद करती है। तो घरेलू खर्च की बात कर ली जाए तो रिटायरमेंट के बाद भी घर के खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। महंगाई में सहारा। महंगाई भत्ता डीए मिलने से पेंशन समय के साथ बढ़ती भी रहेगी। नया नियम कैसे करेगा जीवन आसान? तो मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 60,000 है और उसने 30 साल की सेवा पूरी की है। पेंशन 60,000 गुणे 50% रुपया 30,000 प्रति माह। इसके साथ डीए और अन्य लाभ भी जुड़ेंगे जिससे कि राशि और बढ़ सकती है। सरकार का उद्देश्य है। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के बेहतर भविष्य देने और उन्हें अपने पूरे कैरियर में देश सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। यह पेंशन सिस्टम ने केवल आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि सरकारी नौकरियों की आकर्षकता भी बढ़ाएगा। डिस्क्लेमर में कि इस आर्टिकल में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी स्रोतों पर आधारित है। किसी भी योजना या पेंशन लाभ से जुड़े निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के उसका पुष्टि करना आवश्यक है। तो मेरे साथ इस तरह से लगातार जुड़े रहने के लिए आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर पॉजिटिव या नेगेटिव अपना कमेंट ज़रूर करना। और हम कहीं से कोई जो है बनावटी चीज़ें आपके सामने नहीं थोपते हैं। जो भी सोशल मीडिया पे हमें सोर्स के माध्यम से मिलते हैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको अपडेट कैसा लगा, इससे कितनी बेनिफिट है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे साथ जुड़ना है यदि आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।